फिल्म की शुरुआत फ्रैंक नामक एक व्यक्ति से होती है जो सड़क पर चल रहा है और अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसने उनकी सालगिरह के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है, जबकि वास्तव में उसने यह अपार्टमेंट अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा था। आई लव यू टू कहने के बाद वह अपनी पत्नी को अपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए रियल्टर को डांटता है। जब वह फोन पर बात कर रहा होता है तब उसे बिना एहसास हुए एक बस टक्कर मार देती है। तुम यकीन नहीं करोगी कि अभी अभी क्या हुआ, कहता है और फिर वहीं वापस आ जाता है, लेकिन पाता है कि वह एक भूत बन चुका है जब वह लोगों को अपने अंदर से गुजरते देखता है। फ्रैंक को एहसास होता है कि वह मर चुका है और अब इस दुनिया में एक भूत है। बाद में बर्ट्रम नाम का एक दंत चिकित्सक होता है जिसे अपने मरीजों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता। एक दिन वह चेकअप के लिए अस्पताल जाता है। अगले दिन जब वह निकलता है तो वह कुछ नर्सों को धूम्रपान करते हुए देखता है। वह एक नर्स को पेशेवर न होने के लिए डांटता है। फिर एक युवा नर्स उससे बात करने की कोशिश करती है और उसके जैकेट को छूने की कोशिश करती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? वह वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका पीछा करती रहती है। वह तेजी से चलता है और लगभग एक बुजुर्ग जोड़े से टकरा जाता है। वे भी उसे परेशान करने लगते हैं। फिर एक और व्यक्ति आता है और बर्ट्रम से 2 मिनट का समय मांगता है। बर्ट्रम डर जाता है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है क्योंकि एक ट्रक आ रहा है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं सुनता और ट्रक उसके आर पार हो जाता है। बर्ट्रम हैरान हो जाता है। तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, वह व्यक्ति पूछता है कि क्यों वह उन्हें देख सकता है और बर्ट्रम के पास कोई जवाब नहीं होता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वह उनसे दूर भागने के लिए एक पार्क में चला जाता है। पार्क में वह एक पुलिस अधिकारी को देखता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन उसे निराशा होती है क्योंकि अधिकारी भी एक भूत निकलता है। वह फिर से दौड़ने लगता है क्योंकि और भी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह एक पुल के नीचे छिप जाता है जब तक भीड़ दूसरी दिशा में नहीं चली जाती। फिर वह वापस अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में बर्ट्रम उस सर्जन से मिलता है जिसने उसका ऑपरेशन किया था। वह उससे पूछता है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ अजीब हुआ था क्या। सर्जन एक पुरुष नर्स को बुलाती है और उसे नीचे आने को कहती है। फिर वह बर्ट्रम को एक स्टोरेज रूम में चलने को कहती है। नर्स एक फाइल लाता है और बर्ट्रम फिर से पूछता है कि उसके ऑपरेशन के दौरान कुछ गलत हुआ था क्या मेरे ऑपरेशन के दौरान कुछ असामान्य हुआ था। सर्जन समझाती है कि हर मेडिकल प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग होती है। बर्ट्रम पूछता है कि उसके मामले में क्या अलग था। सर्जन बताती है कि ऑपरेशन के दौरान वह 7 मिनट के लिए मर गया था। मैं 7 मिनट के लिए मर गया था? थोड़ा कम। ठीक है, सब शांत हो जाएं और स्थिति को ज्यादा न बढ़ाएं। बर्ट्रम हैरान हो जाता है और पूछता है कि यह कैसे हुआ। सर्जन कहती है कि यह इस्तेमाल किए गए एनेस्थीसिया की वजह से हुआ था। वे उसे सलाह देते हैं कि वह फिर से उस तरह का एनेस्थीसिया न ले। बर्ट्रम गुस्से में आ जाता है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से मिलने की मांग करता है, लेकिन सर्जन कहती है कि उन्होंने उसे पहले ही निकाल दिया है। फिर वह पूछता है कि उन्होंने पहले उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन नर्स कहती है कि उन्होंने बताया था। उस रात बर्ट्रम कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है और वह मुकदमा करने की धमकी देता है। नर्स कहती है कि वह नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले ही एक पेपर पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें लिखा था कि वह मुकदमा नहीं करेगा। वे उसे उसका हस्ताक्षर दिखाते हैं, लेकिन वह फिर भी शिकायत करता है। मैंने कब हस्ताक्षर किए थे? वह अस्पताल छोड़ देता है बिना अपनी शिकायतों का समाधान पाए। वह सड़क पर चलते हुए सावधानी से इधर उधर देखता है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बर्ट्रम उसके आर पार चला जाता है और छींकता है। इसके बाद फ्रैंक उसका पीछा करता है और पूछता है कि क्या वह वही व्यक्ति है, लेकिन बर्ट्रम कड़ाई से कहता है कि वह नहीं है। नहीं, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। बर्ट्रम तेजी से एक टैक्सी में बैठ जाता है, बिना ध्यान दिए कि एक महिला उस टैक्सी को लेने वाली थी। वह एक पल के लिए राहत महसूस करता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो फ्रैंक उसके बगल में बैठा होता है। फ्रैंक उससे कहता है कि वह जानता है कि बर्ट्रम व्यस्त है, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आता है। फ्रैंक बताता है कि जो महिला टैक्सी में बैठने वाली थी वह उसकी पत्नी है। वह कहता है कि एक बहुत गंभीर समस्या है और उसे ठीक करने के लिए उसे बर्ट्रम की मदद चाहिए। टैक्सी ड्राइवर बर्ट्रम से पूछता है कि वह कहां जाना चाहता है और कोई विकल्प न होते हुए बर्ट्रम मजबूरी में फ्रैंक के साथ एक बार में चला जाता है। बार में फ्रैंक बर्ट्रम को मार्टिनी ऑर्डर करने की सलाह देता है, जो उसे परेशान कर देती है और वह फ्रैंक पर चिल्लाता है। वेटर भ्रमित हो जाता है जब वह बर्ट्रम को खुद से बात करते हुए देखता है, इसलिए फ्रैंक उसे जल्दी से याद दिलाता है कि वह भूतों से बात नहीं कर सकता जब वहां अन्य लोग हों। अपना ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद फ्रैंक कहता है कि वह जानता है कि बर्ट्रम को इस सब की आदत डालनी होगी और वह उसे खुद को संभालने के लिए इंतजार कर सकता है। थोड़ी चुप्पी के बाद बर्ट्रम फ्रैंक को बताता है कि वह आज 7 मिनट के लिए मर गया था और फिर डॉक्टरों ने उसे वापस लाया। फ्रैंक उसे सुनने के बाद बताता है कि न्यूयॉर्क भूतों से भरा हुआ है और वे जिंदगी की तरह ही शोरगुल और परेशान करने वाले हैं। वह कहता है कि मृतकों के पास बहुत से अधूरे काम होते हैं जिसके कारण वे यहाँ होते हैं। समस्या यह है कि वे जीवित लोगों से बात नहीं कर सकते, इसलिए जब उन्हें पता चला कि बर्ट्रम उन्हें देख सकता है तो वे सभी बहुत उत्साहित हो गए।
बर्ट्रम खुद से सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वह वास्तव में मर चुका है और क्या यह सब एक सपना है। उसकी उलझन देखकर फ्रैंक उसे ज्यादा सोचने से मना करता है और कहता है कि यह अच्छा है कि उसे एक और जीवन मिला है और उसे इसे मनाने के लिए एक और ड्रिंक लेनी चाहिए। एक ड्रिंक और लो, भगवान जानता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं भी लेता। फिर फ्रैंक उससे पूछता है कि वह कैसे मरा, जिस पर बर्ट्रम बताता है कि सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया में कुछ गड़बड़ हो गई थी। फ्रैंक और सवाल पूछना चाहता है और कहता है कि अगर उन्हें साथ में समय बिताना है तो उन्हें एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए। बर्ट्रम जल्दी से कहता है कि वे साथ में समय नहीं बिताने वाले। उनकी बातचीत को एक बूढ़ी औरत मार्जोरी का भूत बाधित करता है, जो बर्ट्रम से अपनी बेटी को एक पत्र देने में मदद चाहती है। बर्ट्रम के जवाब देने से पहले फ्रैंक मार्जोरी से कहता है कि उसने पहले बर्ट्रम को खोजा था। मैंने उसे पहले पाया। देखो तुमने क्या किया, तुमने उसे परेशान कर दिया, इसलिए अब उसे अपना काम पहले खत्म करना होगा। बर्ट्रम बार से बाहर निकलता है और बाहर एक बेंच पर बैठ जाता है। फ्रैंक जल्द ही उसके पास आ जाता है और कहता है कि उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए और वह कहता है कि वे उसकी प्रेमिका के योग स्टूडियो जा सकते हैं जो पास ही है। बर्ट्रम उसकी बातों से भ्रमित हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह शादीशुदा था, जिस पर फ्रैंक जवाब देता है कि वह मरने से पहले शादीशुदा नहीं था। बर्ट्रम इससे परेशान हो जाता है और कहता है कि फ्रैंक असली भी नहीं है, बल्कि सिर्फ खराब तरीके से दिए गए एनेस्थीसिया का एक अजीब असर है। घर वापस जाने का फैसला करके वह चलने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करता है और कहता है कि उसे बस बर्ट्रम से थोड़ी मदद चाहिए। वह कहता है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है, क्योंकि उसकी पत्नी, जो बर्ट्रम के साथ ही उसी इमारत में रहती है, कुछ महीनों में शादी कर रही है। वह बताता है कि उसकी पत्नी जिस वकील से शादी कर रही है वह बहुत बुरा आदमी है, इसलिए उन्हें इस शादी को रोकना होगा। बर्ट्रम कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक अफेयर में था, और फिर घर चला जाता है फ्रैंक को वहीं छोड़कर। रात में जब बर्ट्रम अपने कमरे में शांति से सो रहा होता है तो कई भूतों की खांसी से उसकी नींद टूट जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसका कमरा भूतों से भरा हुआ है, जिससे वह अपने कमरे से बाहर भाग जाता है। फ्रैंक उसके कमरे के बाहर खड़ा होता है और कबूल करता है कि उसने बर्ट्रम का पता सबको दे दिया है। बर्ट्रम उसकी अनदेखी करता है और अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर चला जाता है, लिफ्ट और लॉबी में भूतों की अनदेखी करते हुए। जब वह बाहर निकलता है तो फ्रैंक पहले से ही वहां इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि उसके वहां होने का एक कारण है। वह कहता है कि वकील, जिससे उसकी पत्नी ग्वेन शादी करने जा रही है, उसका पैसा चुराना चाहता है जो उसने उसके लिए छोड़ा था, और वह ऐसा नहीं होने दे सकता। बर्ट्रम कहता है कि उसे ग्वेन की परवाह नहीं है और कि अगर वह उसे वकील से बचा भी लेता है तो कोई और आदमी आ सकता है जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रैंक एक और तरीका अपनाता है और कहता है कि बर्ट्रम उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि वह खुद से नफरत करता है। वह कहता है कि दंत चिकित्सकों की आत्महत्या की दर बहुत अधिक होती है और उसके लिए यह एक और इंसान से जुड़ने का अच्छा मौका हो सकता है। बर्ट्रम सख्ती से जवाब देता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। क्या तुम समझते नहीं हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे जो करना पसंद है वह मुझे पसंद है। और फ्रैंक की अनदेखी करते हुए चलता रहता है। फ्रैंक कहता है कि वह उसे होटल में आसानी से ढूंढ लेगा, और अगर वह अपनी शांत जिंदगी वापस चाहता है तो उसे फ्रैंक के साथ एक सौदा करना होगा। फ्रैंक उसे ऑफर करता है कि वह भूतों से बात करेगा और वे उसे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले में बर्ट्रम को उसकी मदद करनी होगी। आखिरकार बर्ट्रम उसकी पेशकश मान लेता है तो फ्रैंक अन्य भूतों से बात करने के लिए चला जाता है। दोनों ग्वेन के उस व्याख्यान में जाते हैं जहां वह मिस्र में मिली एक मम्मी के बारे में बता रही होती है, क्योंकि वह एक मिस्रविद है। व्याख्यान कक्ष में बैठते हुए फ्रैंक कहता है कि एक रिश्ते को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह जीवित था तो वह हमेशा चीजें बिगाड़ता रहता था। वह सुझाव देता है कि वे किसी को वकील रिचर्ड को बहकाने के लिए रख सकते हैं और फिर उसकी वीडियो बनाकर ग्वेन को दिखा सकते हैं। फ्रैंक एक और सुझाव देता है कि वे रिचर्ड के परिवार से एक गुमनाम पत्र भेज सकते हैं। बर्ट्रम फ्रैंक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वह इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है कि उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि वे एक ही इमारत में रहते हैं। थोड़ी देर व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करने के बाद बर्ट्रम फ्रैंक की ओर मुड़ता है और कहता है कि उन्हें ग्वेन को डेट करने के लिए एक बेहतर विकल्प देना चाहिए ताकि वह रिचर्ड को छोड़ सके। फ्रैंक जल्दी से पूछता है कि क्या उन्हें एक पुरुष मॉडल को किराए पर लेना चाहिए, लेकिन बर्ट्रम कहता है कि उन्हें कोई अत्यधिक सुंदर व्यक्ति नहीं चाहिए। बर्ट्रम कहता है कि वह व्यक्ति सहज, औसत दिखने वाला और समझदार होना चाहिए। फ्रैंक पूछता है कि क्या बर्ट्रम खुद की बात कर रहा है, और जब उसे एहसास होता है कि यह सच है तो वह उसका मजाक उड़ाता है। बर्ट्रम इससे खुश नहीं होता और फ्रैंक से कुछ सीट दूर जाकर बैठ जाता है। वह ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहता, क्योंकि फ्रैंक उसका पीछा करता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महान विचार पहले बहुत हास्यास्पद लगते हैं। फ्रैंक फिर जारी रखता है कि उसे लगता है कि यह काम करेगा अगर बर्ट्रम उसे बस कुछ सेकंड विचार करने का समय दे। वह सुझाव देता है कि बर्ट्रम उसे मिलने के कुछ तरीके आजमा सकता है, लेकिन बर्ट्रम कहता है कि वह बस उसके व्याख्यान समाप्त करने के बाद उससे मिलेगा। दोनों इस सुझाव पर सहमत होते हैं और ग्वेन के व्याख्यान समाप्त करने के बाद बर्ट्रम उससे संपर्क करता है।
वह बातचीत की शुरुआत माफी मांगते हुए करता है कि उसने उसकी टोपी चुरा ली थी और एक बार अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी थी। ग्वेन कहती है कि उसे उस समय के लिए भी माफी मांगनी चाहिए जब उसने उसके खाने की शिकायत की थी और उसके प्रति असभ्य था। बर्ट्रम कहता है कि वह बहुत निजी व्यक्ति है, लेकिन ग्वेन कहती है कि वह थोड़ा मूर्ख है। तुम हो क्या, जर्क? बर्ट्रम उसके आरोप को नजरअंदाज करता है और कहता है कि उसने उसके व्याख्यान का बहुत आनंद लिया और मिस्र की मम्मी की दंत चिकित्सा की स्थिति के बारे में मजाक करता है। ग्वेन उससे पूछती है कि क्या कुछ और है, और जब वह उसके जूतों की तारीफ करने की कोशिश करता है तो वह चली जाती है। ग्वेन से मिलने के बाद जब बर्ट्रम वापस आता है तो फ्रैंक कहता है कि उसने उसे डरा दिया और उससे पूछता है कि उसका औरतों के साथ क्या समस्या है। जब वे घर लौटते हैं तो फ्रैंक उसे ग्वेन के बारे में छोटी छोटी बातें बताता रहता है जब तक कि बर्ट्रम कान में रुई डालकर सो नहीं जाता। अगले दिन सुबह फ्रैंक अपनी बात जारी रखता है और जब बर्ट्रम लिफ्ट में ग्वेन से मिलता है तो फ्रैंक उसे कुछ भी न कहने के लिए कहता है क्योंकि वह अभी तैयार नहीं है। तुम तैयार नहीं हो, कुछ मत कहो। बर्ट्रम उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और ग्वेन के सामने कुछ मजाक करता है। मैं तुम्हारे सड़ते जबड़े के बारे में सोच रहा था। फ्रैंक के डर के बावजूद कि बर्ट्रम उसे दूर कर देगा, मजाक का विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि ग्वेन उसे एक फरो की मम्मी के दांतों की जांच करने के लिए आमंत्रित करती है। बर्ट्रम गुरुवार को अपनी समय सारणी में एक खाली समय देखकर उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। फ्रैंक इस बात से बहुत खुश है कि बर्ट्रम ग्वेन के साथ कुछ प्रगति कर रहा है और आने वाले दिनों में उसे ग्वेन के बारे में और जानकारी बताता रहता है। गुरुवार को बर्ट्रम एक नई शर्ट पहनता है और ग्वेन से मिलने से पहले तैयार होने में अपना समय लेता है। तैयार होने के बाद बर्ट्रम ग्वेन से मिलने जाता है और वे दोनों मिलकर फरो की मम्मी का नाम पेपे जांचते हैं। बर्ट्रम उसे बताता है कि संभवतः यह व्यक्ति किसी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण मरा है क्योंकि वह सड़े हुए दांतों में इसके संकेत देख सकता है। ग्वेन उसकी खोज से प्रभावित होती है और उसे अपने संग्रहालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती है। बर्ट्रम शिष्टाचार से यह कहते हुए आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। ग्वेन उससे कहती है कि अगर वह अपना मन बदलता है तो उसे बता सकता है और वे दोनों मिस्र की मम्मी को देखना जारी रखते हैं। जैसे ही ग्वेन और बर्ट्रम एक साथ घर जाते हैं, ग्वेन आश्चर्य करती है कि बर्ट्रम लंदन से क्यों चला गया। वह कहता है कि वहां बहुत अधिक लोग थे और एक और कारण है जिसे वह समझाना मुश्किल पाता है। ग्वेन अनुमान लगाती है कि यह किसी लड़की के बारे में है और बर्ट्रम एक लड़की सारा का मजाक करता है जो नरभक्षण के कारण मर गई थी, लेकिन फिर मानता है कि वह मजाक कर रहा था। असली कारण रहस्य ही बना रहता है। ग्वेन साझा करती है कि उसके पति के गुजर जाने के बाद वह चली आई। वे एक बेंच पर रुकते हैं जहां ग्वेन अपनी चाबियां ढूंढती है और ठंडे खाने से उसके दांत में दर्द होने का उल्लेख करती है। बर्ट्रम जवाब देने लगता है जब एक भूत उसके पीछे प्रकट होता है और उससे किसी को मारने के लिए कहता है। अधिक भूत दिखाई देते हैं और बर्ट्रम ग्वेन के सामने सामान्य रहने की कोशिश करता है जबकि उनसे निपटता है। क्या यह अब सही समय है? बस क्योंकि तुम थोड़ा ओह नहीं, सावधान। अचानक ग्वेन का मंगेतर रिचर्ड आता है। वह रिचर्ड को बताती है कि बर्ट्रम ने उसकी मदद की और रिचर्ड, जिसे एक दंत चिकित्सक की जरूरत है, अगले दिन रात के खाने के लिए बर्ट्रम को आमंत्रित करता है। डॉक्टर, क्यों ना आप कल रात हमारे साथ रात का खाना खाएं? बर्ट्रम सहमत हो जाता है और उनके साथ रात के खाने में शामिल होता है जहां फ्रैंक भी साथ आता है। बर्ट्रम और रिचर्ड दोस्त हैं, लेकिन फ्रैंक को रिचर्ड पसंद नहीं है। फ्रैंक बर्ट्रम से रिचर्ड को चोट पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन बर्ट्रम ऐसा नहीं करना चाहता और सोचता है कि रिचर्ड ठीक है। बर्ट्रम और ग्वेन एक साथ मजे करते हैं जबकि रिचर्ड व्यस्त रहता है। रिचर्ड अचानक काम के कारण चला जाता है। बर्ट्रम और ग्वेन के कुत्ते लियो को टहलाने के लिए ले जाते हैं और फिर ड्रिंक के लिए जाते हैं। बर्ट्रम गलती से वह ड्रिंक ऑर्डर कर देता है जो ग्वेन को उसके मृत पति की याद दिलाता है। ग्वेन पूछती है कि बर्ट्रम को फ्रैंक के बारे में कैसे पता है और वह एक बहाना बना देता है। ग्वेन फ्रैंक के बारे में बात करती है और बर्ट्रम सुझाव देता है कि उसकी बुरी आदतों की सूची बनाकर उसे अच्छा महसूस हो सकता है। फ्रैंक यह सुनता है और ग्वेन जो कहती है उससे हैरान होता है। ग्वेन खुलासा करती है कि फ्रैंक ने मरने से पहले उसे धोखा दिया था। बर्ट्रम ग्वेन के दर्द के लिए माफी मांगता है। वे अपने पिछले रिश्तों के बारे में कहानियां साझा करते हैं। ग्वेन रिचर्ड के कारण कहीं और जाने की इच्छा नहीं रखती है। वे अलग हो जाते हैं और बर्ट्रम घर चला जाता है। बर्ट्रम फ्रैंक से पूछता है कि उसने क्यों झूठ बोला और फ्रैंक कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि बर्ट्रम एक निर्दयी व्यक्ति है। ग्वेन उसे डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसने पहले ही एक ऐसे व्यक्ति से निपट लिया है। बर्ट्रम को पार्क में अकेला छोड़ दिया जाता है और वह बेंच पर बैठा होता है जब मार्गोरी का भूत और एक और आदमी उसके पास आते हैं। वे उसे अपने अधूरे काम के बारे में बताते हैं, लेकिन वह उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। आने वाले दिनों में बर्ट्रम अवसाद में डूब जाता है और अपने भारतीय सहयोगी डॉक्टर पासर में विश्वास करने का फैसला करता है। उसकी कहानी सुनने के बाद पासर उसे एक उद्धरण दिखाते हैं जिसमें कहा गया है कि उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी अगर वह दूसरों की मदद करना शुरू कर दे। बर्ट्रम इस सलाह का पालन करने का फैसला करता है और भूतों से मिलता है, सबकी अधूरी बातें पूरी करता है।
आखिरकार बहुत सारे भूत अपने अधूरे काम पूरा करने के बाद पृथ्वी छोड़ देते हैं। प्रदर्शनी के दिन बर्ट्रम ग्वेन से मिलने जाता है। वह कहता है कि मिस्र के लोग अपने लोगों को बहुत सारी चीजों के साथ दफनाते थे ताकि वे ठीक रहें और उन्हें छोड़ सकें। वह कहता है कि फ्रैंक उसे परेशान कर रहा है क्योंकि वह उसे नहीं छोड़ रही है, लेकिन ग्वेन को उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं होता। बर्ट्रम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे सुनने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे अपनी यात्रा के लिए पैकिंग करनी है। वह भी उसका पीछा करता है, जबकि फ्रैंक के साथ बहस करता है कि उसे अब कुछ कहना चाहिए। ग्वेन उसे खुद से बात करते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वह फ्रैंक से बात कर रहा है। बर्ट्रम कहता है कि वह वास्तव में फ्रैंक से बात कर रहा है और उसे बताता है कि उसका मृत पति उससे माफी मांग रहा है, लेकिन फिर भी वह उस पर विश्वास नहीं करती और इमारत से बाहर चली जाती है। बर्ट्रम जल्दी से उसका पीछा करता है और कहता है कि वह उसे सही सपना नहीं बता सका क्योंकि फ्रैंक ने जानबूझकर उसे गलत बताया था। उससे बात करते हुए वह ध्यान नहीं देता कि वह सड़क पर खड़ा है और एक गुजरती ट्रक से टकरा जाता है। वह टक्कर से मर जाता है और भूत बन जाता है और फ्रैंक के साथ अपने शरीर के चारों ओर भीड़ को देखता है और ग्वेन उसके लिए रोती है। वे रिचर्ड को वहां आते देखते हैं और जल्दी से बर्ट्रम को सीपीआर करते हैं। ग्वेन को बर्ट्रम के लिए रोते हुए देखकर फ्रैंक को एहसास होता है कि वह उससे प्यार करती है, इसलिए वह बर्ट्रम को कुछ बताता है जो बाद में उसकी मदद करेगा और आखिरकार पृथ्वी छोड़ देता है। कुछ समय बाद बर्ट्रम अस्पताल के बिस्तर में जागता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपने क्लिनिक लौट आता है। एक दिन वह अपने क्लिनिक में काम कर रहा होता है जब ग्वेन वहां आती है और बताती है कि वह डॉक्टर पासर से चेकअप करवाने आई है, लेकिन बर्ट्रम से मिलने भी आई है। वह जाने ही वाली होती है कि बर्ट्रम उसे रोकता है और बताता है कि फ्रैंक का असली बुरा सपना जंगल में खो जाना था और घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाना था क्योंकि फ्रैंक ने उसे पृथ्वी छोड़ने के बारे में बताया था। ग्वेन कहती है कि यह सही सपना है और बर्ट्रम उसे आश्वस्त करता है कि फ्रैंक ने आखिरकार घर का रास्ता ढूंढ लिया है और फिल्म समाप्त हो जाती है।